ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳದ ಆಯೋಜನೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದಂತಹ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನಮೋ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳದ ಆಯೋಜನೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ. आज पूरे विश्व में जो बिखराव की स्थितियां हैं, उस दौर में एकजुटता का ये विराट प्रदर्शन हमारी बहुत बड़ी ताकत है. अनेकता में एकता भारत की विशेषता है. ये हम हमेशा कहते आए हैं, ये हमने हमेशा महसूस किया है और इसी के विराट रूप का अनुभव हमने प्रयागराज महाकुंभ में किया है. हमारा दायित्व है कि अनेकता में एकता की इसी विशेषता को हम निरंतर समृद्ध करते रहें. अध्यक्ष जी, महाकुंभ से हमें अनेक प्रेरणाएं भी मिली हैं. हमारे देश में इतनी सारी छोटी बड़ी नदियां हैं. कई नदियां ऐसी हैं जिन पर संकट भी आ रहा है. कुंभ से प्रेरणा लेते हुए हमें नदी उत्सव की परंपरा को नया विस्तार देना होगा. इस बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए. इससे वर्तमान पीढ़ी को पानी का महत्व समझ आएगा, नदियों की साफ सफाई को बल मिलेगा, नदियों की रक्षा होगी. अध्यक्ष जी, मुझे विश्वास है कि महाकुंभ से निकला अमृत हमारे संकल्पों की सिद्धि का बहुत ही मजबूत माध्यम बनेगा. मैं एक बार फिर महाकुंभ के आयोजन से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति की सराहना करता हूं. देश के सभी श्रद्धालुओं को नमन करता हूं. सदन की तरफ से अपनी शुभकामनाएं देता हूं. नियम 372 एक मिनट. नियम 372 के तहत आप विद्वान माननीय सदस्य विषय उठा रहे थे ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं आप नियम पढ़ लिया करें. हर विषय सदन नियमों से चलता है. 372 के अंदर ये नियम है कि माननीय मंत्री जी या प्रधानमंत्री स्वेच्छा से स्टेटमेंट देते हैं और उसमें यह भी नियम है कि माननीय मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी स्टेटमेंट के बाद कोई सवाल नहीं होता है. श्री प्रताप सारंगी ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ನಿರ್ಧಾರ, ನಿಲುವುಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳದ ಆಯೋಜನೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಭಕ್ತರು, ಹತ್ರ 60 ಕೋಟಿ ಭಕ್ತರು ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಸ್ನಾನವನ್ನ ಮಾಡಿ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನವನ್ನ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ವಿಚಾರವಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಹಾಗೆ ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳದ ಆಯೋಜನೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಾಡಿ ಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳದ ಆಯೋಜನೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದಂತಹ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನಮೋ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳದ ಆಯೋಜನೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ. आज पूरे विश्व में जो बिखराव की स्थितियां हैं, उस दौर में
एकजुटता का ये विराट प्रदर्शन हमारी बहुत बड़ी ताकत है। अनेकता में एकता भारत की विशेषता है, ये हम हमेशा कहते आए हैं, ये हमने हमेशा महसूस किया है और इसी के विराट रूप का अनुभव हमने प्रयागराज महाकुंभ में किया है। हमारा दायित्व है कि अनेकता में एकता की इसी विशेषता को हम निरंतर समृद्ध करते रहें। अध्यक्ष जी, महाकुंभ से हमें अनेक प्रेरणाएं भी मिली हैं। हमारे देश में इतनी सारी छोटी बड़ी नदियां हैं, कई नदियां ऐसी हैं जिन पर संकट भी आ रहा है। कुंभ से प्रेरणा लेते हुए हमें नदी उत्सव की परंपरा को नया विस्तार देना होगा। इस बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए। इससे वर्तमान पीढ़ी को पानी का महत्व समझ आएगा, नदियों की साफ सफाई को बल मिलेगा, नदियों की रक्षा होगी। अध्यक्ष जी, मुझे विश्वास है कि महाकुंभ से निकला अमृत हमारे संकल्पों की सिद्धि का बहुत ही मजबूत माध्यम बनेगा। मैं एक बार फिर महाकुंभ के आयोजन से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति की सराहना करता हूं, देश के सभी श्रद्धालुओं को नमन करता हूं, सदन की तरफ से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। नियम 372 एक मिनट, नियम 372 के तहत आप विद्वान माननीय सदस्य विषय उठा रहे थे ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं आप नियम पढ़ लिया करें। हर विषय सदन नियमों से चलता है। 372 के अंदर ये नियम है कि माननीय मंत्री जी या प्रधानमंत्री स्वेच्छा से स्टेटमेंट देते हैं और उसमें यह भी नियम है कि माननीय मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी स्टेटमेंट के बाद कोई सवाल नहीं होता है। श्री प्रताप सारंगी। ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ನಿರ್ಧಾರ, ನಿಲುವುಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳದ ಆಯೋಜನೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಭಕ್ತರು, ಹತ್ರ 60 ಕೋಟಿ ಭಕ್ತರು ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಸ್ನಾನವನ್ನ ಮಾಡಿ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ